नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश डिप्रेशन में डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। इस दौरान एक और छात्र ने दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि वर्क प्रेशर की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान छात्रों को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। इसके पहले भी 27 वर्षीय पीजी छात्रा बाला सरस्वती ने वर्क प्रेशर से परेशान होकर बीते रविवार की रात खुदकुशी कर ली। 6 महीने के अंदर जीएमसी में यह दूसरी घटना है। इधर दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रखी है। उनका कहना था कि गायनिक विभाग की एचओडी अरुणा कुमार को हटाना सिर्फ खाना पूर्ति है, उन्हें विभाग से दूर भी किया जाना चाहिए जिससे कि यहां चल रही जांच प्रभावित ना हो। जूनियर डॉक्टरों ने इस मामले में डीन से भी बात की है, लेकिन अभी भी कोई रास्ता निकलकर नहीं आया है, जिस वजह से ये सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वे डॉक्टर अरुणा कुमार के जीएमसी से स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्र के आत्महत्या की कोशिश पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में फिर एक डॉक्टर कार्तिक द्वारा आत्महत्या के प्रयास का समाचार दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सप्ताह में दूसरे डॉक्टर की ये कोशिश कॉलेज के अंदरूनी हालात पर रोशनी डालती है। सरकार से अपेक्षा है कि वो बच्चों का जीवन बचाएं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा कि सरकार ये भी बताए कि सुसाइड प्रिवेंशन कार्यक्रम की घोषणा का क्या हुआ। क्या शिवराज जी बताएंगे कि विगत 3 साल में कितने डॉक्टर्स ने पढ़ाई छोड़ दी, कितने बच्चों ने कॉलेज बदला, कितनों ने ट्रांसफर लिया, इसकी सूची जारी करें और स्वयं रास्ता निकालें। भोपाल के गांधी मेडिकल की डॉक्टर बाला सरस्वती की सुसाइड के बाद आज चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर ने सेवाओं का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। आज चौथे दिन के प्रदर्शन को जूनियर डॉक्टर ब्लैक फ्राइडे के रूप में मना रहे हैं। 3 दिन की हड़ताल के बाद अब जूनियर डॉक्टर को और भी डॉक्टर एसोसिएशंस का साथ मिल रहा है। आज जीएमसी के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी काम का बहिष्कार कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा है और मांगों को पूरा करने को कहा है। ये है कि जो डॉक्टर गोपाल और गांधी डिपार्टमेंट और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अभी बाला सरस्वती वाला मामला थमा भी नहीं है, इस पर ही लगातार कई सारे तूल मामले पकड़ते जा रहे हैं। अब खबर मिल रही है कि एक और डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। अब जूनियर डॉक्टर्स का क्या यहाँ पर रुख रहा है? देखिए, इस वक्त हम गांधी मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर कि डॉक्टर बाला की मौत के बाद काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि जो गायनिक विभाग की एचओडी है डॉक्टर अरुणा कुमार, उनको हटाया जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा धरना चल रहा है और ये जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सब लगातार धरना दे रहे हैं और ये पूरा जो धरना चल रहा है ये सुबह से चल रहा है और उनकी यही मांग है कि डॉक्टर अरुणा कुमार जो हैं उनको तत्काल यहाँ से कॉलेज से सस्पेंड किया जाए। और कुछ लोगों ने उनके एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं। और ये सुबह बड़ी सुबह से ही और सामने की बिल्डिंग में यहाँ एक बैठक चल रही है। उस बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों से इनकी चर्चा हो रही है कि ये सिस्टम जो कैसा है। पिछले 7 महीनों में यहाँ 2 डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया है। लगभग 7 महीने पहले भी एक जूनियर डॉक्टर ने यहाँ सुसाइड किया था। उसके बाद हाल ही में डॉक्टर बाला सरस्वती ने सुसाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनमें कितना आक्रोश है जूनियर डॉक्टर्स में और पूरी क्लासेस सस्पेंड हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार को हटाया जाए। बताइए कब तक? जब तक हमारी न्यायपूर्ण मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर अरुणा कुमार पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पूरा इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। सारी प्रोसीडिंग उसके हिसाब से होनी चाहिए। अभी
जो मीटिंग चल रही है इसमें आपकी तरफ से क्या पॉइंट्स हैं? जो मांगे हमारी पूर्व में थी कि वही मांगे अभी भी हमने रखी है और उन्हीं मांगों पर हम कायम रहेंगे कि डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम को हटाया जाए। साथ ही साथ जो भी इस मामले में संलिप्त लोग हैं जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं उन्हें वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। साथ ही साथ ग्रीवियंस सेल का गठन हो, मेंटरशिप हो और आगे ऐसी कोई घटना न हो उसके लिए पुख्ता कार्य किया जाए। अभी मीटिंग में क्या उम्मीद है आपको मीटिंग से? हमें शासन, प्रशासन एवं पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, डॉक्टर सरस्वती मैडम को न्याय मिलेगा, आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से कुछ चर्चा हुई आप लोगों? माध्यम से, उचित माध्यम से हमने अपने विषय को भेज दिया गया है। जो भी, क्योंकि हमें शासन पे एवं प्रशासन पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो भी हमारी न्यायपूर्ण मांगे हैं वो पूरी होगी। तो आपने देखा कि इनका ये कहना था कि जो भी न्यायपूर्ण मांगे होंगी डॉक्टर्स की वो ज़रूर होंगी और लगातार ये इनका अनिश्चितकालीन धरना है और ये डॉक्टर अरुणा कुमार के साथ और भी जो डॉक्टर दोषी हैं उनको सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और सामने की बिल्डिंग में जो एडमिन ब्लॉक है गांधी मेडिकल कॉलेज का, वहाँ भी एक बैठक चल रही है जिसमें भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह खुद मौजूद हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद है और जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन मौजूद है और वहाँ पे जो इनकी मांगे हैं उन पे चर्चा कर रही है। बैठक लगातार पिछले 1 घंटे से लगातार चल रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर छात्रों को, जूनियर डॉक्टर्स को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नारेबाजी करके डॉक्टर अरुणा कुमार को हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। खबरें ये भी मिल रही है कि अभी हाल ही में एक और जूनियर डॉक्टर कार्तिक ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब देखा जाए इस पूरे मामले में डॉक्टर अरुणा कुमार को एचओडी के पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी निलंबन जैसी कार्रवाई को देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में इन छात्रों की मांग ये भी है, लगातार कर रहे हैं कि जब तक ये अरुणा कुमार को हटा नहीं दिया जाता, सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, तब तक ये यहाँ से हटेंगे डटेंगे नहीं। लेकिन अनिरुद्ध जी, हम ये भी इन छात्रों से समझना चाहेंगे कि डॉक्टर अरुणा कुमार का प्रताड़ना का लेबल क्या वहां पर होता था, ये भी अगर आप और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। देखिए, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर हैं वे लगातार मांग कर रहे हैं कि अरुणा कुमार को कॉलेज से सस्पेंड किया जाए। इसी बारे में बैठक चल रही है और बैठक में उन्होंने सारे पॉइंट्स दिए और लगभग 10 के ऊपर पॉइंट्स में उन्होंने दिए हुए हैं। और इसके अलावा अरुणा कुमार जो गायनिक विभाग की एचओडी थी, उनके अलावा कुछ और डॉक्टर्स हैं जो जूनियर डॉक्टर को लगातार प्रताड़ित करते हैं। हालांकि इन्होंने अभी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन 3 से 4 डॉक्टर और हैं जो जिन पे ये कार्रवाई चाहते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो धरना चल रहा है ये इंडेफिनिट धरना है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी इन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ही कलेक्टर भोपाल के आशीष सिंह यहाँ पे डेलीगेशन से चर्चा करके आए और उनकी मीटिंग अभी लगातार पिछले 1 घंटे से जारी है। अनिरुद्ध जी, अगर इन डॉक्टर से और कुछ चर्चाएं हो सकें, डॉक्टर अरुणा कुमार का प्रताड़ना का लेवल क्या होता था, किस स्तर पर वो प्रताड़ित करती थी, जरा वो कहानियां अगर फिर से ये दोहरा दें तो हमें समझने में और आसानी होगी कि किस तरीके से वाकई में मानसिक रूप से प्रताड़ित होते थे। कहा यह भी जा रहा है कि इनको इक्विपमेंट से कई डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों को जूनियर्स के सामने पीटा भी जाता था या फिर बदसलूकी भी की जाती थी। सिर्फ पढ़ाई में ही इन्हें परेशान नहीं किया जाता था, इनको शारीरिक कई हद तक प्रताड़नाएं मिलती थी। अगर और चर्चाएं संभव हो अनिरुद्ध जी तो बिल्कुल चर्चा भी करें डॉक्टर से। देखिए, हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार की जो कार्य प्रणाली थी वो किस तरह की थी। जी, आप ये बताइए कि अरुणा कुमार किस तरह से प्रताड़ित करती थी, जो भी आपको जानकारी मिली हो। बात प्रताड़ित की नहीं है, हम लोग यहाँ पे 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। 36 घंटे का ऑन पेपर हमारे पास होता है, पर हम यहाँ पे 40 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और वो भी नॉन स्टॉप, बिना खाए पिए लगातार ड्यूटी हो रही है हमारी। पर प्रताड़ित की बात ये नहीं है। हमारे पास उसके बाद में जो हमें कहा गया जाता है, हमें कामचोर कहा गया जाता है। आपने 40 घंटे क्या काम किया है, आपके काम को कोई मतलब नहीं होता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि आप आया आंटी से भी उनके काम से भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। हमारे लिए वो, उसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जो हमारे बीच में आज बाला सरस्वती नहीं रही है, ये उन्हीं का एक कहीं ना कहीं एक यही वजह है।
इसलिए हमें यहाँ उन्होंने कभी आपसे इस बारे में चर्चा की थी कि मुझे ये परेशानी है, ये दिक्कत है? अगर हम उनके सामने ये भी कहते हैं तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो हमें उस चीज के लिए भी डराया धमकाया जाता है। अनिरुद्ध जी, इसलिए ये हम भी चर्चा उन तक कीजिएगा नहीं पहुंच पाती है क्योंकि सारी अरुणा बातें। कुमार बहुत लंबे बोलते हैं, समय से इन्हें डॉक्टर अरुणा प्रताड़ित कुमार कर रही थी, लेकिन ये इतने सालों से प्रताड़ना सह क्यों रहे थे? क्या डर था इन्हें? क्यों ये अब तक अपने अधिकारियों के पास नहीं पहुंचे थे? जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क कल्चर है, वो हमारा थोड़ा ठीक हो, हमें कोई मानसिक दबाव ना हो काम करते वक्त। आप लोगों को जब इतना टेंशन रहता है तो आप अभी तक कहीं गए दूसरे अधिकारियों के पास या चिकित्सा शिक्षा मंत्री के पास? इतना डर का माहौल था, इतना खौफ था हमें कि हम आपस में इस बारे में बात करने से भी डरते थे कि अगर हमने उनके खिलाफ कुछ बोला तो हो सकता है कि अगला नंबर हमारा ही हो यहाँ से निकाले जाने में, या फिर हमारी पीजी थीसिस के बारे में या अनिरुद्ध जी, एग्जाम सुनने में पास आया नहीं एक और करने के डॉक्टर बारे ने में हाल ही यही में खौफ कोशिश रहता था की, कि हालांकि बस उन्हें बचा लिया गया है। इस बारे में भी अगर चर्चा संभव हो तो जरूर चर्चा करें। कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाता था पहले डर के मारे। हमें लगा कि यही चीज़ नॉर्मल है हम लोगों के लिए। हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा, हमारे आसपास के कल्चर के द्वारा, हमारे कंसल्टेंट्स के द्वारा हमें यही समझाया गया है कि यही नॉर्मल है आपका। तो जब हमें पता ही नहीं है कि नॉर्मल क्या चीज़ है तो हम किसी और के पास कैसे जा सकते हैं? जब इतना तनाव का माहौल है तो यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी? पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती है पढ़ाई। कैसे होती है वो एक अलग क्वेश्चन है। पढ़ाई नहीं होती है सर, बिल्कुल नहीं होती है। थर्ड ईयर के एग्जाम के पहले के 15 दिन पहले तक भी थर्ड ईयर्स को रिलीव नहीं किया जाता है, और वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते इस डर से कि हमें वाइवा में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, हमें फेल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर को तो पढ़ने का क्या, खाने सोने का भी समय नहीं मिलता है। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद सुबह 8 बजे जब ड्यूटी ऑफ होती है उसके बाद आप ब्रश करने तक नहीं जा सकते हो, इतना काम है यहाँ पर। पुलिस ने जो FIR की है उसमें सुसाइड लिखा हुआ है, अरुणा कुमार का जिक्र काफी कम है। बात यह है कि जिक्र नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो ही है ना इस पूरी उसकी जड़, जो टॉक्सिसिटी फैल रही है। पहले वो स्टार्ट करती हैं, उनसे वो कंसल्टेंट्स, और फिर आगे आगे वो बढ़ती जाती है। आप चाहती हैं कि उन पे भी FIR होना चाहिए? हाँ, इस सुसाइड केस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए, वरना आगे भी ऐसा रिपीट होता रहेगा। आपको लगता है FIR होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी जो मांगे हैं हम चाहते हैं कि वो मांगे सारी पूरी हों। तो आपने देखा कि जूनियर डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अरुणा कुमार पे FIR भी दर्ज होनी चाहिए। हालांकि पुलिस उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, और जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी सुसाइड का केस दर्ज हुआ है। तो जूनियर डॉक्टर्स का ये अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। सामने के जो एडमिन ब्लॉक है उसमें मीटिंग भी जारी है, और कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ बड़ा गमगीन माहौल है। और लोग जिन डॉक्टर ने सुसाइड किया, डॉक्टर सरस्वती, उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और उनमें उनके अंदर गुस्सा भी है कि जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, लगातार कई घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद फेल करवाने की धमकी भी दी जाती है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन देखा जाए इस पूरे मामले में डॉक्टर अरुणा कुमार के अलावा 3 महिला डॉक्टर्स के और नाम शामिल आ रहे हैं। उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जब छात्रों ने उनसे शिकायत करने की कोशिश की तब भी उन्होंने ही अरुणा कुमार का साथ दिया, यानी कि छात्रों को किसी न किसी माध्यम से लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई। चूंकि अब मामला इतना बड़े स्तर पर पहुंच गया है और लगातार देखा जाए तो अब राजनीतिक तूल भी पकड़ना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनिरुद्ध जी राजनीतिक रसूलों की, तो क्या कुछ यहाँ पर और देखने को मिला? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार जो है सरकार से मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक डेटा जो है वो उपलब्ध कराएं कि कितने डॉक्टर्स डिग्री छोड़ चुके हैं, और जो सुसाइड प्रिवेंशन कार्यक्रम है उस पर सरकार क्या कुछ काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो है हमलावर बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह आपने कहा इस तरह का कोई डेटा तो नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स या जूनियर डॉक्टर्स गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल को छोड़ चुके हैं। लेकिन जहां तक बात करें हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की, तो जूनियर डॉक्टर जो हमारे पीछे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तक पहुँचा दी है। और जो पिछले 7 महीनों की अगर बात करें तो डॉक्टर बाला को मिला के ये इसके पहले भी एक डॉक्टर
थे वही प्रताड़ना से और अन्य कारणों से कॉलेज की जो व्यवस्था है उसके कारण से वो आत्महत्या कर चुके थे। और जहाँ तक डॉक्टर अरुणा कुमार की बात की जाए तो वो उनके बारे में जब हमने यहाँ पता किया तो वो काफ़ी प्रभावशाली थी कॉलेज में। और अक्सर जैसे कि अभी आपने सुना भी जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना था कि वे धमकी देती थी कि आपको परीक्षा में फेल किया जाएगा। और यहाँ पे बड़ा डर का माहौल डॉक्टर अरुणा कुमार ने बना रखा था, जिसके कारण कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। हमने कुछ जूनियर डॉक्टर से बात की, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना था कि जब ये घटना हुई उसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ी कि वे कुछ बोल पाए, नहीं तो इसके पहले वे अरुणा कुमार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते थे। इस मामले में 3 महिला डॉक्टर्स के और नाम शामिल हैं। डॉक्टर अरुणा के अलावा यहाँ पर डॉक्टर रेखा वाधवानी का नाम आया है, डॉक्टर पल्लवी का नाम आया है और डॉक्टर पूर्वा बड़कुल का भी नाम यहाँ पर सामने आया है। ऐसे में ये जो डॉक्टर से लगातार मांग तो कर रहे हैं, ये मामला भी अब आपको बता दें कि केंद्र तक पहुंच गया है, क्योंकि केरल के एक सांसद ने भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई ना करना किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी कुछ और डॉक्टर से अगर आप बात कर सके तो जरूर करें। देखिए, हम आपको बता दें कि जो केरल के सांसद ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली, उसके बाद ही आज से ये पूरा मूवमेंट बढ़ा है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अभी यहाँ पे जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक में बैठक जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर आशीष सिंह खुद मौजूद हैं और यहाँ का जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन भी मौजूद है। और वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और उन लोगों की क्या मांगे है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो धरना चल रहा है, उस धरने में जो आक्रोश नजर आ रहा है कि क्योंकि उनकी एक साथी है डॉक्टर बाला, उनकी मौत हुई है। और हम अभी इनसे ही पूछते हैं कि आपका ये सुसाइड का ये पूरा मामला अब दिल्ली भी पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही था कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। ये कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण से मामला ऊपर से दिल्ली तक पहुंचा। यदि पहले ही इस पे कार्रवाई हो जाती तो मामला यहीं के यहीं खत्म हो जाता। चूंकि हमारे द्वारा कोशिश की गई, लेकिन हमारे एचओडी द्वारा रिजिग्नेशन सामने से उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी, जो कि सुसाइड एक बहुत बड़ी, किसी डॉक्टर की जान जाना मतलब लाइफ खत्म करना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको यदि नैतिक जिम्मेदारी लेके यदि उस अपना इस्तीफा दे देते तो ये पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए हमें दोषी ठहराया कि मतलब हमारी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं, उनका कुछ इश्यूज है, उस कारण उन्होंने सुसाइड किया है। जैसा है कि इन्होंने बताया कि उनका काफी डर का माहौल बना के रखा था, उन्होंने कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए शायद किसी ने अभी तक ये बात नहीं उठाई। ये बिल्कुल सही बात है। ये तो हो गया है, इंसिडेंट हो गया, उस कारण से हमें पता चला है। अंदर के अंदर तो बहुत सी चीजें हैं जो सामने अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब जो इंसिडेंट हो चुका है, एक डॉक्टर की जान जा चुकी है, तो अब ये सब चीजें पूरी तरह से बाहर आनी चाहिए और उनको इस सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि ये पहले भी विगत 2 साल पहले भी घटना हो चुकी थी, पर उस समय भी कार्रवाई हुई थी, पर इस तरह से पूरी तरह से जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो पाई थी। उन्होंने डीन पद से हटा दिया था उन्हें, पर वो वापस से वो उनका इन्फ्लुएंस अभी भी था और वो 34 साल से उनकी नौकरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव एज अ पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, जो जिसके कारण उन पे कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। डॉक्टर बाला जिनकी मौत हुई है, उन्होंने कभी आपको कहा कि इस तरह की मुझे कुछ परेशानी है, या अपने किसी फ्रेंड को या किसी साथी को? वो डॉक्टर ऐसे थे, वो अंदर के अंदर किसी चीज़ के लिए मतलब वो, मैं पर्सनली बोलूँ तो डॉक्टर ऐसे थे कि वो चुप रहना जानते थे, वो सामने किसी के बारे में बोलना नहीं जानते थे कि मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊं। वो नहीं, इतना डर था कि वो अपनी प्रेगनेंसी नहीं बता पाई। जो 3 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी वो किसी को शेयर नहीं कर पाए, वो किसी कंसल्टेंट या किसी उसको नहीं बता पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये आप सोच लीजिए कि किसी माँ को एक खुशी चीज़ होती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो खुशी का किसी अपने परिवार में, जैसे ये यहाँ कॉलेज में पढ़ना है तो एक परिवार है, उसमें यदि वो चीज़ शेयर नहीं कर पाई तो आप उस चीज़ को सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है यहाँ पे। धरना देने सामने डी ब्लॉक में, एडमिन ब्लॉक में बैठक चल रही है, तो आपको लगता है कि सारे अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा? कलेक्टर साहब खुद हैं, हम तो चाहते हैं, हमें तो यही लग रहा है कि हो जाए सॉर्ट आउट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अब जब तक एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ हम तो आशा करें कि अभी यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी वजह से किसी रोगी को इलाज नहीं मिल रहा है। पर हम जिंदा रहेंगे तभी तो रोगियों को जिंदा रखेंगे, यदि हम ही मर जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। डॉक्टर अरुणा कुमार पे FIR दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई
शुरुआत ही होती है उससे कार्रवाई, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो इसके जड़ है चलिए उस तक अनुरुचि, नहीं इस पहुंच मामले में पाएंगे। देखेंगे कि क्या कुछ और नया देखने को मिलता है, कार्रवाई होती है नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सीधी तस्वीरें हमने आपको जीएमसी की दिखाई, जहां पर अभी भी स्टूडेंट्स जो है, जूनियर डॉक्टर जो है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जब जिंदगी देने वाला ही जिंदगी से हार जाए तो नतीजा इस तरीके से सामने आता है, जहां पर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर प्रशासन, शासन दोनों ध्यान दें और मामले में सख्त कार्रवाई हो और ऐसा टॉक्सिक माहौल डॉक्टर्स को देखने आगे ना मिले। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।